स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन कि बेंजीन के या बेंजीन में जो इफ़ेक्ट होता है सब्स्टिट्यूएंट का वो क्या होता है। तो इसमें हमने आर्थो पैरा मेटा डायरेक्टर्स को डिस्कस किया था। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट ऑन एसिडिटी। तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था कि टू टाइप, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। अभी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिनको हम आर्थो पैरा डायरेक्टर्स कहते हैं और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप दे आर आल्सो कॉल्ड मेटा डायरेक्टर। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं ये हमेशा किसी भी एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी, जबकि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप ऑलवेज इंक्रीज द एसिडिटी। अब इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझें। तो हमारे पास ये कंपाउंड है फार्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज द फार्मिक एसिड, दिस इज द एसेटिक एसिड। अब अभी अगर आप इन दोनों को देखें, दिस इज आल्सो कार्बोजाइलिक एसिड, दिस इज आल्सो कार्बोजाइलिक एसिड। अगर मैं इन दो एसिड की एसिडिटी को कंपेयर करूं तो फार्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, क्योंकि एसिटिक एसिड के पास एक अल्काइल ग्रुप है और ये अल्काइल ग्रुप जो होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो ये हमेशा एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एज अल्काइल ग्रुप इंक्रीज इन द कार्बोजाइलिक एसिड्स दियर एसिडिटी डिक्रीज। अभी ये डिक्रीज क्यों होती है एसिडिटी, तो इसको हम यूँ समझेंगे कि ये जो अल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा टुवर्ड्स कार्बन। अब जब इसने कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अब जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मैक्सिमम हो गई ऑक्सीजन के ऊपर तो ऑक्सीजन और ये जो हाइड्रोजन है इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अब जब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो ये जो कंपाउंड है इसमें H आयन, एसिड क्या करता है वाटर में H आयन को प्रोड्यूस करता है। तो कोई भी एसिड इजीली अगर H आयन डोनेट करे, H आयन प्रोड्यूस करे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन जब आप ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से ये कंपाउंड इजीली H आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब जब ये इजीली H आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है इसकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी जो है एबिलिटी टू प्रोड्यूस H आयन डिक्रीज। तो यही रीज़न है कि आर्थो पैरा डायरेक्टर या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। अगर हम यहाँ पे एक और बात देखें तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जिनको हम मेटा डायरेक्टर बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक और मेंबर है कार्बोजाइलिक एसिड का। अब इस कार्बोजाइलिक एसिड में ये जो ग्रुप लगा हुआ है दैट इज नोन एज क्लोरीन, और क्लोरीन हमारे पास हेलोजन एटम है। तो हेलोजन एटम हमने पढ़े हैं कि ऑल हेलोजन एटम्स आर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ये जो होते हैं जैसे क्लोरीन फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रा करते हैं। अब क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हैं तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रा करेगा इस कार्बन से। तो इस क्लोरीन ने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रा किए तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन विथड्रा करेगा इस कार्बन से। तो ये कार्बन जब इस
से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो ये कार्बन फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा इस ऑक्सीजन से। जब इस कार्बन ने इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर दिए तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिनिमम हो गई। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिनिमम हो गई तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड बन जाएगा दैट इज अ वीक बॉन्ड। अब ये बॉन्ड जब वीक हो गया तो जाहिर सी बात है वीक बॉन्ड इजीली ब्रोकन हो जाएगा और ये इजीली HN प्रोड्यूस करेगा और ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि मेटा डायरेक्टर या इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को हम कहेंगे डिक्रीज करते हैं। ये है क्लोरोएसिटिक एसिड और ये है फ्लोरोएसिटिक एसिड। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो आप कहेंगे सर फ्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन क्लोरोएसिटिक एसिड एंड क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एक्चुअल एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो फ्लोरो ग्रुप है ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप है, लेकिन फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्लोरीन के कंपेयर में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, इतना वीक बॉन्ड बनेगा। तो यही रीज़न है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं।